नमस्कार। आज के एपिसोड में हम फिर हाजिर हैं ताज़ा घटनाक्रम पर बात करने के लिए। ईरान यूएसए के मध्य जो तनाव है वो दिन ब दिन घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। तमाम चैनल, जैसा कि मैंने कल भी कहा, कि डिस्कशन कर रहे हैं अपनी अपने जो सूत्रों के हवाले से उनके पास खबरें हैं या जो मीडिया में वो देख रहे हैं उस एतबार से बात कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा खबरें लेकर तो नहीं आया, लेकिन जो लेकर आया हूँ वो बहुत ख़ास हैं। सबसे पहले इस बात से शुरू करता हूँ कि 2-4 दिन से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर ने हंगामा मचाया हुआ है। तस्वीर क्या है? तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि चीन की आर्मी अटैचे एक मॉडल, टॉय का मॉडल है, जो टॉय टाइप की चीज़ दिख रही है, प्लेन है, वो गिफ्ट कर रहा है, हाथ में दे रहा है ईरानी आर्मी चीफ को, वो ले रहे हैं। इस तस्वीर ने इतना हंगामा मचाया कि चारों तरफ चर्चा होने लगी कि शायद चीन ने कोई अपना प्लेन है जिसे J-20 कहते हैं। आपने J-20 का नाम सुना होगा। जब भारत और पाकिस्तान जंग की बात हो रही थी, ऑपरेशन सिंदूर का टाइम था, तब भी J-20 का नाम आया था। वो J-20 जो नेक्स्ट जनरेशन प्लेन है, जिसको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी प्लेन कहा जाता है, चाइना का पहला वो प्लेन था। जो मॉडल लिए हुए थे वो प्लेन था। तो तमाम ये चर्चाएं शुरू हो गई कि चीन ने शायद ईरान को बेच दिया अपना J-20 हाइपरसोनिक स्टेल्थ टेक्निक वाला जहाज, फाइटर प्लेन। लेकिन इस जब चर्चा आम हुई तो चीन ने इसका इनकार ना किया है, ना इकरार किया है, ना हाँ कहा है, ना कहा है। लेकिन सरगर्मियां बढ़ गईं कि आखिर ये प्लेन J-20 का मॉडल क्यों दिया गया। तो अगर दिया या नहीं दिया, इससे एक बात तो साफ निकल कर आती ही है कि चीन ने एक मैसेज साफ दे दिया कि चीन अपनी तकनीक के साथ ईरान के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका के पास अगर स्टेल्थ टेक्निक का फाइटर प्लेन B-2 है तो चीन ने भी J-20 दिखाकर डरवा तो दिया ही है। चीनी तकनीक जिसने इससे पहले जो स्टारलिंक का नेटवर्क जैम किया, और जिस तरह से आप सब जानते हैं कि हंगामा हुआ और जो प्रोटेस्ट हो रहा था, पूरी तरह से नेटवर्क बंद हो गया था। कभी एलोन मस्क ने ना सोचा था, न किसी यूरोपियन कंट्री को अंदाज़ा था कि कोई इस तरह से सैटेलाइट नेटवर्क को जाम कर सकता है, लेकिन ये हुआ। इसके बाद ये J-20 का पिक्चर में आना अपने आप में एक कहानी बयान करता है कि ईरान तकनीकी रूप से चाइना के साथ खड़ा हुआ है, और मिसाइल का ज़ख़ीरा ईरान के पास जो अपना है वो इतना है कि जिससे इजराइल जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क 12 दिन में पनाह मांग चुका है। दूसरी खबर आपके सामने मैं बता दूं, जो अहम खबरें हैं उसके साथ मैं हाजिर हूं। तुर्की की, यानी तुर्की के विदेश मंत्री जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरानी सरकार, जो रिजीम है वहाँ, किसी हमले से, यानी 1-2 बड़े छोटे कोई भी हमले कर लिए जाएं, गिरने वाली नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ी जंग करनी पड़ेगी अमेरिका को। लेकिन अमेरिका ये जंग शुरू तो कर सकता है, लेकिन ख़त्म कब होगी इसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये फॉरेन मिनिस्टर तुर्की के कह रहे हैं, जो करीब के लोग हैं, इस एरिए के हालात जानते हैं, माहौल को समझते हैं। इसके अलावा एक और ख़ास बात आपको बता दूं कि ईरान ने भी एक चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के झंडे लगे हुए जितने शिप्स हैं और जितने पानी के जहाज़ हैं वो ईरानी पानी से दूर रहें, ईरान का जो जल वाला एरिया है उससे दूर रहें। ये चेतावनी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। आज की ये बात कर रहा हूँ कि ईरान ने ये कहा है, यानी ईरानी पानी में अगर अमेरिकन जहाज़ जिन पर झंडा लगा हो USA का, वो दिखाई देते हैं तो कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान के एक पूर्व डिप्लोमेट हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि अमेरिका ईरान के विरुद्ध नाइदर वॉर नॉर पीस वाली स्ट्रेटजी अपनाए हुए है, यानी ना तो युद्ध करेंगे और ना ही शांति की बात करेंगे। ऐसा माहौल रखेंगे जिससे इकोनॉमिकली, यानी आर्थिक रूप से ईरान को नुकसान पहुंचता रहे, ईरान कमज़ोर होता रहे। यानी हर वक्त तैयार है युद्ध के लिए, आर्मी तैयार रहे, उनके डिफेंस सिस्टम तैयार रहे, एक मसला खड़ा रहे। तो ये रणनीति है जो ईरान भी हालांकि समझ रहा है कि हो क्या रहा है। इसके बाद ईरान ने इस्फहान में जो उनका अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उसके जितने रास्ते थे सब बंद कर दिए हैं, संभावित अमेरिकन हमले को देखते हुए।
और एक ख़ास खबर यह है कि नेतन्याहू साहब अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। अमेरिका जब जाते हैं तो कुछ हो ही जाता है, आज फिर उड़ गए हैं और अपने रवानगी से पहले उन्होंने कहा है अगर अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करता है तो यूनिलैटरल स्ट्राइक वो खुद कर देंगे, यानी इजराइल खुद कर देगा, अकेले हमला कर देंगे। ये बात एक तो उन्होंने ये कहकर इशारा दिया है कि अमेरिका उनके साथ आए, अमेरिका के लिए भी चेतावनी है। दूसरी, दुनिया में जो हवा बन गई है कि अभी इजराइल अकेले नहीं लड़ने की हिम्मत जुटा पा रहा है ईरान से, उसको भी दबाने की कोशिश है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम अकेले भी लड़ सकते हैं। तो ये बात, ये पैगाम उन्होंने देना चाहा है कि भाई अभी अभी हमारा वही जलवा कायम है जो 12 रोज़ा जंग से पहले था। तो ये आज की कुल खबरें हैं। इसके अलावा बहुत कुछ चल रहा है, जो डिप्लोमेसी होती है उसमें भी हिडन डिप्लोमेसी भी बहुत एक्टिव है तमाम गल्फ की और मिडिल ईस्ट की, लेकिन अभी कुछ ऐसा नज़र नहीं आया जो आपके सामने रखा जाए। कल की रिपोर्ट में देखिए क्या आपके सामने बयान करना पड़ता है, क्या सूरत हाल बनती है। हमें सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया।